जादुई हाथी और काले डायनासोर की लड़ाई। कुछ समय पहले एक जंगल में एक महाराजा शेर रहता था। वो सबके सामने बहादुर होने का दिखावा तो करता था, लेकिन अंदर से बहुत ही डरपोक था। दूसरे जानवरों को उस पर संदेह ना हो, इसलिए वो अपने आप को बचाकर वहाँ से भाग जाता था। एक दिन हाथी, हिरन, बंदर के साथ सभा आयोजित करके महाराज शेर कहते हैं, आप सबके लिए मैं हमेशा रहूंगा। मैं किसी भी दुश्मन का सामना करने की क्षमता रखता हूँ। आप निश्चिंत रहो। महाराजा शेर की जय हो, महाराजा शेर की जय हो। आप बहुत बहादुर हो, महाराज महान है। अच्छा ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। ये सुनते ही हाथी, हिरन, बंदर और बाकी जानवर वहाँ से चले जाते। कुछ दूर जाने के बाद हाथी कहता, दोस्तों, हमारे महाराज बहुत ही बहादुर है। महाराज के होते हुए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। सच कहा दोस्त, आज महाराज के कारण ही हम सब खुश हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक खूंखार भयानक डायनासोर दिखाई देता है। उसे देखकर हाथी, हिरन और बंदर डर से कांपने लगते हैं। तभी वो काला डायनासोर पास आकर कहता है, आज से ये जंगल मेरा है। यहाँ का महाराजा मैं हूँ। तुम्हें मेरे दास बनकर रहना होगा, वरना सबको मार डालूंगा। हाँ, अगर ये बात हमारे महाराजा को पता चली ना, तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। इसीलिए प्यार से कह रहे हैं, भाग जाओ। तुम्हारा राजा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे राजा को हराकर मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। हाँ, तुम हमारे महाराज को हराओगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अभी रुको, हम महाराज को यही लेकर आते हैं। हाँ, जल्दी जाओ और महाराज को साथ ले आओ। तुम्हारे महाराज को आज ही खत्म कर दूंगा। तुम यही रुको। चलो दोस्तों, महाराज को साथ लेकर आते हैं। तब हाथी, हिरन, बंदर राजा के पास जाते और काला डायनासोर के बारे में सब बताते। क्या उस काला डायनासोर की इतनी हिम्मत? वो मेरे हाथों मर कर ही जाएगा। वो मुझे मारकर इस जंगल का राजा बनना चाहता है। चलो अभी उसे खत्म करते हैं। हाँ महाराज, वो काला डायनासोर आपके बारे में नहीं जानता, इसलिए पागलों की तरह बातें कर रहा था। उसकी अकल तो ठिकाने लगानी ही होगी। आप सब धैर्य से रहिए, मैं अकेला ही उसके लिए काफी हूँ। ये कहकर महाराज शेर काले डायनासोर के पास जाने के लिए निकल जाते। थोड़ी दूर जाने के बाद काला डायनासोर दिखाई देता उसे देखकर शेर अपने मन में सोचता, बाप रे, कितना भयंकर है। इसका सामना करना तो मेरे बस की बात ही नहीं। मुझे मारकर इस जंगल का राजा बन ही जाएगा। क्या करूं? इसकी नजर में पड़ने से तो अच्छा तुम दबाकर भाग जाता हूँ। ये सोचकर वो लौटकर जानवरों के पास जाता है और कहता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। काला डायनासोर मुझे देखते ही दुम दबाकर भाग गया। अब आप लोग आराम से रहो। बहुत अच्छे महाराज, महाराज शेर की जय हो, महाराज शेर की जय हो। इस तरह हाथी, बंदर और हिरन निकल जाते। राजा की तारीफ करते हुए जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें काला डायनासोर कहता है, कहाँ है तुम्हारा महाराजा? डरपोक कहीं का। अब तुम लोग मेरे दास बनकर ही रहोगे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। वह हमारे महाराज को देखकर खुद तो दुम दबाकर भाग गए थे। क्या कहा? मैं भाग गया था? तुम्हारा महाराजा झूठ बोल रहा है, वो एक डरपोक है। आज से आप सब मेरे दास हो। हमें एक और मौका दो, हम तुरंत महाराज को लेकर आते हैं। ठीक है, तुरंत जाकर लेकर आओ। फिर हाथी, हिरन और बंदर वहाँ से निकलते। कुछ दूर जाने के बाद वो मायावी पेड़ के पास बातें कर रहे थे। किसकी बातों पर भरोसा करे समझ ही नहीं आता। हमारी रक्षा कौन करेगा? अगर कोई नहीं करेगा तो हमें इस काले डायनासोर का दास बनना पड़ेगा। ये सब बातें सुनकर मायावी पेड़ कहता है, हाँ ये सच है, तुम्हारा महाराज बहुत डरपोक है। वो काले डायनासोर को देखकर बहुत डर गया था और तुम्हारे पास आकर उसने झूठ कहा। अब क्या होगा? हमें क्या करना चाहिए? हमारी रक्षा कौन करेगा? चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें कुछ शक्तियाँ देता हूँ। अब तुम राजा के पास जाओ और शेर और हाथी में बदल जाओ। काला डायनासोर तुम्हारी शक्तियों के सामने टिक नहीं पाएगा। इतना कहते ही हाथी महाराज शेर के पास जाकर कहता है, महाराज आप बहुत ही डरपोक हो, इसलिए हम मिल जाएंगे और हम शेर हाथी बनकर उस काले डायनासोर को हरा देंगे। ये कहते हुए दोनों मिलकर शेर हाथी के रूप धारण करते। फिर बाद में काले डायनासोर के पास जाकर कहते,
हमारे राज्य में आकर हमें ही धमकी देते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? काला डायनासोर ये देखकर हैरान हो जाता है और फिर उन दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ होता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हो रही थी। आखिरकार शेर और हाथी के हाथों काला डायनासोर हार जाता है। दोस्तों, मुझे माफ कर दो, मैंने आप सबसे झूठ बोला। मैं बदल चुका हूँ, मुझे मेरी शक्तियों का एहसास हुआ है। आज से मैं आप सबकी रक्षा करूंगा। ठीक है महाराज, महाराज शेर की जय हो, महाराज शेर की जय हो। हाथी, हिरन, बंदर वहाँ से चले जाते और महाराज शेर एक बहादुर राजा बन जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम अपनी छुपाई हुई शक्तियों को नहीं पहचानेंगे तो डरपोक ही रह जाएंगे। अपनी शक्तियों पर विश्वास करें और साहस एवं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। रंगीन शेर की अनोखी शक्तियाँ। डरपोक बेटा और बहरूपिया शेर बना जंगल का राजा। जंगल का राजा शेर बड़ा ही ताकतवर और निडर था। जितना वो ताकतवर और निडर था, उतना ही डरपोक उसका बेटा था वीरू। वीरू जो छोटी छोटी बातों पर भी डर जाता था। इसी बात को लेकर शेर काफी परेशान रहता था। उसे ये बात खाई जा रही थी कि उसके बाद वीरू और जंगल का क्या होगा। वो बीमार पड़ जाता और मर जाता। जब वीरू को ना तो शिकार करना आता था और ना ही जानवर उसे देखकर डर रहे थे। एक दिन लोमड़ी अपना शिकार किए हुए मांस खा रही थी। ये देखकर वीरू उसके पास जाता है। अरे लोमड़ी, मुझे भी थोड़ा सा मांस दो ना, बहुत भूख लगी है। अरे चल हट, शेर है कि बिल्ली, अपना शिकार खुद कर, समझा? डरपोक कहीं का, अब चल यहाँ से, नहीं तो। यूं लोमड़ी गुस्से से वीरू की ओर बढ़ती है। ये देखकर वीरू डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। एक दिन उस जंगल में एक शेर आता है। जानवर नए शेर को देखकर डर जाते और इधर उधर भागने लगते हैं। जंगल में हुई अफरा तफरी को देखकर वीरू डर जाता है। वो हिरन को रोकते हुए उससे पूछता है, अरे हिरन, क्या हुआ? क्यों जंगल में इतनी अफरा तफरी मची है? जंगल में एक नया शेर आया है जो दिखने में बहुत ही ताकतवर है, इसीलिए सारे जानवर अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। क्या जंगल में नया शेर? अरे मैं क्या करूं? अगर उसकी नजर मुझ पर पड़ गई तो वो मुझे भी मार डालेगा। मुझे जल्दी से जल्दी किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। अरे तुम तो इस जंगल के होने वाले राजा हो, तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए, पर तुम हो कि हमें मुसीबत में छोड़कर भाग रहे हो, डरपोक कहीं के। अरे किसने कहा कि राजा को ही उसकी जिंदगी प्यारी नहीं है? मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है, मैं बेमौत नहीं मरना चाहता। हटो, चलो, मुझे जाने दो। ये कहकर वीरू वहाँ से भाग जाता है। किधर जो शेर जंगल में आया था, वो जानवरों को रोकते हुए अपना परिचय देता है और कहता है, रुक जाओ, मैं यहाँ तुम लोगों को नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। मेरा नाम सिम्बा है, मेरा अपना कोई नहीं है। मैं बस कुछ दिनों तक यहाँ रहूंगा और फिर वापस चला जाऊंगा। ये सुनकर सारे जानवर चैन की सांस लेते हैं। सिम्बा, हमारे जंगल में तुम्हारा स्वागत है। वैसे हमारे जंगल में कोई राजा नहीं है, तुम्हें जो भी जरूरत हो तुम हमें बता देना। वहीं दूसरी ओर वीरू भागते भागते जंगल में काफी दूर चला जाता है। रात होने को थी कि तभी उसकी नजर एक गुफा पर पड़ती है। वीरू उस गुफा के अंदर चला जाता है और जैसे ही वो गुफा में जाता है, वो गुफा सुनहरी रोशनी से भर जाती है। ये देख वीरू घबरा जाता है कि तभी गुफा में एक आवाज आती है, डरो नहीं वीरू, मैं एक जादुई गुफा हूँ। एक मुनि के श्राप की वजह से कई सालों से कोई भी जानवर इस गुफा में नहीं आया। आज तुम्हारे आने से मैं श्राप से मुक्त हो गई। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तो बताओ, क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं अपने इस रूप से तंग आ गया, कोई भी जानवर मेरी इज्जत नहीं करता। तुम मुझे एक ताकतवर नया रूप दे दो, ढेर सारी जादुई शक्तियों के साथ, जिससे सारे जानवर मुझे देखकर डरें और मेरी इज्जत भी करें। ठीक है, मैं तुम्हें एक रंगीन शेर में बदल देती हूँ और तुम्हें कुछ अद्भुत शक्तियाँ भी दूंगी। याद रहे, अगर तुमने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये कहकर गुफा वीरू को एक रंगीन शेर में बदल देती है और उसे कुछ अद्भुत शक्तियाँ भी देती है। वीरू अपने नए रूप को देखकर खुश हो जाता है। वो गुफा का धन्यवाद कर वापस जंगल की ओर निकलता है। जैसे ही वीरू जंगल में आता है, जानवर उसे देखकर चौंक जाते हैं। वो सोचते हैं कि वीरू वन देवता का भेजा हुआ कोई मसीहा है जो उनकी रक्षा करने आया है।
सिम्बा वीरू को देखकर चौंक जाता है। वो भी वही सोचता है जो बाकी जानवर सोचते हैं। सिम्बा और बाकी जानवर वीरू के सामने अपना सर झुकाए खड़े थे और ये देख वीरू बहुत खुश होता है। देखो, आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ। जो मैं कहूँगा वही तुम सबको करना होगा। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उसका अंजाम बुरा होगा। ये सुनकर सारे जानवर डर जाते और सब वीरू की सेवा में लग जाते। वीरू वक्त बेवक्त जानवरों को शिकार ढूंढ कर लाने को कहता। वो अपनी शक्तियों से जानवरों को डराने लगा। बेचारे जानवर वीरू की इन हरकतों से काफी परेशान हो गए थे। वो कभी उन्हें हवा में उड़ाता। वीरू का घमंड इतना बढ़ गया था कि वो बेवजह जानवरों का शिकार करने लगा। ये देख सिम्बा वीरू से कहता है, देखो, तुम इस जंगल के राजा हो और तुम्हें यह शोभा नहीं देता कि तुम बेवजह जानवरों पर जुल्म करो। ये सुनकर वीरू को बहुत गुस्सा आता है। तू कौन होता है मुझे नसीहत देने वाला? मैं जो चाहे वो करूंगा, मेरी मर्जी। सारे जानवर मेरे गुलाम हैं, समझा? तेरी भलाई इसी में है कि तू ये जंगल छोड़कर चला जा। सिम्बा चुपचाप अपना सर झुकाए वहां से निकल ही रहा था कि देख जानवरों की आंखों में आंसू आ जाते कि तभी वहां खड़ी हिरन का बच्चा सिम्बा को रोकते हुए कहता, सिम्बा रुक जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। ये देखकर वीरू को बहुत गुस्सा आता और वो बच्चे पर हमला करने ही वाला था कि सिम्बा एकदम से उस बच्चे को वहां से हटा देता है और वीरू का हमला चूक जाता है। वीरू बहुत घमंडी हो गया था। वो गुफा की कही बात भी भूल गया था और दहाड़ मारते हुए सिम्बा पर हमला करने लगा कि तभी एक जोर की बिजली कड़की और वीरू की सारी जादुई शक्तियां खत्म हो गई। वो पहले जैसा हो गया। ये देख सिम्बा और सारे जानवर चौंक गए। वीरू का असली रूप सबके सामने आ गया था। अरे, ये मैंने क्या कर दिया? इससे पहले कि सिम्बा मुझे मार डाले, मुझे यहाँ से भागना होगा। ये सोचकर वीरू वहां से भागने ही वाला था कि सिम्बा उस पर हमला कर उसे मार डालता है। तो ये देख सारे जानवर खुश हो जाते हैं और सिम्बा को ही जंगल का राजा बना देते हैं और फिर जंगल में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी ताकत को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए।